चलिए देखेंगे। जैसे कि अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश की, इसको हम एक वीडियो के ज़रिए थोड़ा समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने एक बॉल नज़र आ रहा है। ये बॉल पर देखिए कि नीचे से एक फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, ज़ाहिर सी बात है। अब इसको ऊपर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉल को अंदर पुश कर रहे हैं, बलून को अंदर पुश कर रहे हैं पानी के अंदर। आप जब तक उसको छोड़ देते हैं, फोर्स हटा देते हैं, तो वो बलून दोबारा से फिर ऊपर पानी की सतह पर नज़र आता है। ये अप्लाइड फोर्स आप देख रहे हैं, इसमें अपने फोर्स अप्लाइड किए, वो अंदर चली गई और नीचे से अपवर्ड फोर्स इसको ऊपर की जानिब ढकेल रही है। यहाँ पर देखिए, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स के नाम से या बॉयंसी हम कहेंगे। ये जो चीज़ है, आप एक पत्थर देखें, ये पत्थर को अगर हम डाल दिए या नेल अगर हमने डाल दिए तो वो नीचे की जानिब जाएगा। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, वो पानी पर तैरती हुई नज़र आ रही है। नेल के अंदर आप देखेंगे कि ये हैवी मेटल्स हैं, इसका वज़न ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इस वजह से वह आसानी से पानी में नीचे चला जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर, जबकि ये बोट आप देख रहे हैं, ये शिप जो पूरी तरह से पानी में डूबती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। नीचे से जो है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये आसानी से आपको तैरती हुई नज़र आ रही है। ये डिपेंड होता है एक तो वॉल्यूम पर, दूसरा डेंसिटी जिसे हम पी से ज़ाहिर करते हैं, और इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी से ज़ाहिर करते हैं। अब थ्रस्ट और बायोंड फोर्स जो है वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी पर डिपेंड होती है। ये देखिए, अब थ्रस्ट फोर्स, इसी के साथ साथ ये वेट ऑफ वाटर इज़ डिस्प्लेस्ड। आर्किमिड नाम के एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान ने इस बात को इंट्रोड्यूस किया था, बियॉन्ड फोर्स को। जिसने अपने प्रिंसिपल में उसने बहुत सी बातें बताई थी एक सिंपल से सेंटेंस के ज़रिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड द apparent loss of weight of an object is equal to upthrust and also equal to the weight of the liquid displaced। इसकी एक सिंपल अंदाज में हम इसको समझने की कोशिश करें। ये देखिए, यहाँ पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड यानी कि लिक्विड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पार्शियली यानी कि आधा या फुल्ली पूरी तरह से इमर्स करते हैं, डुबोते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, वाटर में, अ फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट ऑन इट, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, और वो फोर्स जो है बॉयंसी फोर्स हम कहते हैं, क़ुव्वत उछाल जिसे कहेंगे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की जानिब। दिस फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट, ये फोर्स इक्वल होती है उस ऑब्जेक्ट के वेट के, ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना के फ्लूइड डिस्प्लेस होता है बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसके आर्किमिडीज नामी साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, वो है डेंसिटी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और इसके एसआई यूनिट इतनी ही स्टडी करना है। डेंसिटी, इसके फॉर्मूले पे से हम बता सकते हैं, डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका रेशियो, मास एंड वॉल्यूम का। डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम एंड एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम पर क्यूब मीटर। इसका फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। यहाँ पर ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी इज़ वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी मालूम करने के लिए डेंसिटी का यूज़ किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जैसे कि आप देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको जो है एक सिंपल से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। तीन कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर है, एक रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको 9th स्टैंडर्ड में भी दोबारा से ये फार्मूला रिपीटेड है सिलेबस को, इसमें से आपको कोई भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया जाएगा और डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम करो बोलेगा, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी देने के बाद। तो इस तरह से 2 मार्क का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 कॉन्सेप्ट की स्टडी किए, जिसमें एक सबसे पहले स्टडी किया हमने आर्किमिड प्रिंसिपल, जिससे जो रिलेटेड था बॉयंट फोर्स से, दूसरा हमने स्टडी किया डेंसिटी, और तीसरा रिलेटिव डेंसिटी। आपको इसको आई होप
आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।